अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 लाजमी लिया होगा। ठीक है, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है और जो जिसमें हम मेनली सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं और इसमें कुछ मेनली अलजब्रिक रूल्स हैं, बूलियन अलजब्रिक रूल्स 10 हैं। वो 10 के 10 आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन है क्या। सिंप्लीफिकेशन मीन आप कह लें कि सिंप्लीफाई, सादा तरीन। कि हमारे पास जो बूलियन फंक्शंस हैं उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आसान से आसान बनाएंगे। इज़ अ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन डिज़ाइनिंग एंड एफिशिएंट डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, ये बात आपको याद होगी कि जो बूलियन फंक्शंस हैं मेनली ये डिजिटल सर्किट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो डिजिटल सर्किट्स में ये बूलियन फंक्शन इजीली इस्तेमाल हो जाए, इसी वजह से इनको सिंप्लीफाई किया गया जाता है। सिंप्लीफाइड फंक्शन रिक्वायर फ्यूअर गेट्स मेकिंग दैम, कि इनको बनाने के लिए कुछ हमारे पास गेट्स रिक्वायर होते हैं कि जिनका साइज़ आप कह लें कम्पैक्ट हो, साइज़ बड़ा ना हो, और वो आप कह लें कि एक नॉर्मल एनर्जी कंज्यूम करते हों, कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना करते हों, फास्टर देन कॉम्प्लिकेटेड वन। और आप कह लें कि जो उनके काम करने की सलाहियत है वो दूसरे गेट्स की निस्बत ज़्यादा फास्टर हो, और वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, पेचीदा ना हो। ठीक है, कम्प्लेक्स ना हो। सिंप्लीफिकेशन मीन अप्लाइंग द बूलियन अलजेब्रा रूल्स टू मेक फंक्शंस लेस कॉम्प्लिकेटेड, कि हमारे पास जो बूलियन अलजेब्रा रूल्स हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए, सिंप्लीफाई रखा जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम उन रूल्स को देखते हैं कि वो रूल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 10 रूल्स हैं जो आपको ज़ुबानी आने चाहिए, और आपने जिस तरह मैथमेटिक के अंदर आप फार्मूलाज वगैरह याद करते हैं, फिर उन फार्मूलाज की हेल्प से आप फर्दर आगे उनको सॉल्व आउट करते हैं क्वेश्चंस वगैरह को, इसी तरह आप इन 10 के 10 रूल्स को याद रखेंगे। ठीक है, और याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी रूल। ठीक है, आइडेंटिटी रूल हमारे पास होता क्या है। अब सिंपल इसका एक्सप्रेशन है a प्लस ज़ीरो, जो मेनली इधर ये a है, ये बोलियन वेरिएबल है। ठीक है, और हम इस बोलियन वेरिएबल के लिए कुछ और भी डिजिट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरली a को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी लॉज के अंदर हमारे पास दो सिचुएशन है, दो एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक एडिटिव जिसमें हम मेनली ऐड कर रहे हैं, और जो ये हमारे पास आपको याद होगा कि ये और गेट की रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारे पास जो डॉट है ये एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो अब हमारे पास वैसे मैथमेटिक के अंदर a प्लस ज़ीरो, अगर a हमारे पास 1 हो तो 1 प्लस ज़ीरो क्या आएगा आंसर, 1 ही आएगा। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड है कि a प्लस ज़ीरो इक्वल किसके होगा, a के। a डॉट 1 इक्वल किसके होगा, a के। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रूल है कि जिसमें हमारे पास जो ये a की वैल्यू है वही गिवन होगी। और हम अब मैं आपको ये याद दिलाता चलूं कि हम बाइनरी कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, तो बाइनरी कंपाउंड में मेनली हम दो ही वैल्यू को डिस्कस कर सकते हैं, एक 0 और दूसरी 1। ठीक है, ये आगे लिखा भी हुआ है और इनकी वेरिफिकेशन भी हम देखेंगे। उसके बाद है नल लॉ। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है क्या, दोबारा a प्लस वन है, इधर प्लस ज़ीरो था, इधर प्लस वन है। ठीक है, तो आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। तो अगर हमारे पास a इधर 0 हो प्लस 1 करें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, कि हमारे पास चेंजिंग नहीं होगी। उसके अलावा a प्लस ज़ीरो, अगर हमारे पास आप कह लें 0 डॉट 0 करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आप कह लेंगे इसकी वेरिफिकेशन, और इस वेरिफिकेशन को आगे मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए उसके टेबल्स बनाए हुए, हम उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइडेम्पोनेंट। ठीक है, आइडेम्पोनेंट लॉ है जिसके अंदर हमारे पास ये देखें a प्लस ए किसके इक्वल है, a के। a डॉट ए किसके इक्वल है, हमारे पास a के।
अगर हम कहें 0 + 0 तो हमारे पास इक्वल 0 के ही होगा, या अगर हम कहें 0.0 इक्वल किसके होगा, 0 के। ठीक है, तो ये आइडेम्पोनेंट लॉ है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ आपको पता होना चाहिए। मेनली कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, कि हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट को इससे जाहिर करते हैं कि इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो जब ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 0। ठीक है, हमारे पास आप कह लेंगे सिंपल नोट फंक्शन इसमें इस्तेमाल होता है, तो ये याद रखना है। तो इसी तरह इसका भी एक एडिटिव लॉ है और एक आप कह लें कि मल्टीप्लेटिव लॉ है। और नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेटिव लॉ है। ठीक है, A+B, हमारे पास B+A के है। ये मैथमेटिक में भी पढ़ा होगा आपने कि हमारे पास अगर 1 + 0 करें तो इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम इसी को 0 + 1 कर दें तो फिर भी 1 ही आएगा। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक में काफ़ी रूल अप्लाई होते हैं। और वैसे तो हम इधर बाइनरी को डिस्कस करें, अगर मैथमेटिक में अप्लाई करें कि 2 + 3 कितना होता है, 5 के इक्वल। अगर 3 + 2 करें तो फिर भी 5 के इक्वल ही होगा। ठीक है, ये मैथमेटिक में भी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में भी यही होगा कि 3 × 2 = 6 होता है, और 3 × 2 = 6 आगे पीछे करने से हमारे पास आप कह लें कि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ चलते हैं। हाँ, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटिव लॉ हमारे पास ये है A+B+C, और हमारे पास ये इक्वल है A+B+C के। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम इधर कोई भी वैल्यू सपोज कर दें, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैथमेटिक में आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि 2 + 3 ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 5 + 3 कर दें आप दोबारा तो क्या बनेगा, हमारे पास आंसर आएगा 8। तो इसी तरह 2 3 + 3 तो 6, 6 + 2 कितना होता है, मेनली 8 ही होता है। देखें आंसर हमारे पास सेम आया है। ये एसोसिएटिव लॉ है, इसमें मेनली हमारे पास ये 3 बोलियन वेरिएबल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ऊपर हमने देखा था कि मेनली दो दो वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एसोसिएटिव लॉ के अंदर हम 3 को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव लॉ के अंदर भी ये सेम चीज़ होगी। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर अगर हम गौर करें तो अब हमारे पास इन दोनों में 3 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ प्लस ही इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इसमें आप कह लें कि मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपने ख्याल से रखना है कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं इसके लिए भी कुछ वैल्यूज। इसके लिए हम आया हमारे पास हम 5 सपोज कर लेते हैं, इसके लिए 3 और इसके लिए भी 3। 3 + 3 कितना होता है, हमारे पास 6। और हमारे पास आप कह लें 6, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 30। और अगर हम इधर देखें 5 3 5 3, 5 3 15 और 15 दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आता है, 30 ही आता है। तो मेनली ये मैथमेटिकली प्रूव होता है, लेकिन हमारे पास मेनली हम लॉजिक गेट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें बाइनरी वेरिएबल्स ही इस्तेमाल होंगे, और मेनली वो उनके लिए मैंने टेबल्स बनाया है। नेक्स्ट मेनली आप इसको समझें कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और आगे क्वेश्चंस के अंदर हम इनको पुट भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद है अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ में देखें हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि A+A.B, ये देखें हमारे पास ये और ये कॉमन है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए के ही इक्वल आएगा। ठीक है, A_B, इसको क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, ये आगे हम एक्सप्लेन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ठीक है, और ये यहाँ देखें कि हमारे पास यहाँ प्लस बाहर है, डॉट अंदर है, लेकिन अगर हम इसका उल्ट भी कर दें कि डॉट बाहर लगा दें और प्लस को अंदर लगा दें तो फिर भी हमारे पास ये ए के ही इक्वल रहेगा। उसके अलावा डी मॉर्गन थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो ये आपको साइड पर सिंबल नज़र आ रहा है, ये आपने लाजमी बात है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस करवाई है कि ये भी कॉम्प्लीमेंट को जाहिर करता है। कॉम्प्लीमेंट इसका क्या मतलब है कि मेनली ए और बी दोनों पर कॉम्प्लीमेंट है। और इसका क्या मतलब है, ए पर कॉम्प्लीमेंट है और बी पर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ए और बी को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐड करना है, फिर उसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 0 है। 1 0 1 के इक्वल आता है। जब 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आप कह लें कि ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, कि इसको इक्वल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यूज का अलहदा से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, बी की वैल्यू का अलहदा से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और फिर उनको आप कह लें कि इसमें और ऑपरेशन को अप्लाई कर देंगे। और आप कह लें कि नीचे अगर देखें तो हमारे पास इस वाली इक्वेशन को पहले लिख दिया है, इस वाली इक्वेशन को बाद में लिख दिया है। ठीक है, ये हमारे पास 9th रूल था। उसके अलावा लास्ट में हमारे पास जो 10th रूल है वो है डबल न्यूगेशन लॉ। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास हो क्या रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे ए हमारे पास कोई वेरिएबल है, मिसाल के तौर पे 1 है। ठीक है, अब इसमें आप को नजर आ रहा होगा कि मेनली दो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इस पे आप कह लें कि दो कॉम्प्लीमेंट आएंगे। तो ए इक्वल 1 है, तो अगर फर्स्ट हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट लें हम, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 का उल्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास ए की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी, जब इसका हमने डबल कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास फिर भी 1 आया। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है और ये लाज आपने जुबानी याद करने हैं। आगे इनकी वेरिफिकेशन है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और ये आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, ये देखें हमारे पास आइडेंटिटी लॉ है जिसमें हम ये ऊपर चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास a+0 a.1 ये एडिटिव रूल है और ये मल्टीप्लिकेटिव रूल। अब a की वैल्यूज हैं 0 और 1, कि 0 अगर हम ऐड करें 0+0 हो, a की जगह आप वैल्यू पुट करते जाएं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर a की जगह आप 1 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मेनली हमारे पास ये a की इक्वल है ना, तो a डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव में भी यही होगा सेम। उसके अलावा ये नल लॉ है। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास इसके अंदर a अगर हमारे पास 0 हुआ तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हमारे पास a इधर 1 हुआ, ठीक है, ए इगर अगर हमारे पास क्या हुआ, 1 हुआ, तो 1+1 मेनली हमारे पास 1 ही होता है। ठीक है, इसमें आप कह लें कि वो कैरी वाला सीन आ जाता है। लेकिन हमारे पास और विद 1 ऑलवेज गिव 1, कि हमेशा ये 1 ही देगा। इस सिचुएशन में भी 1 है और आप कह लें कि आगे कैरी चला जाएगा। ठीक है, इसमें एक कैरी वाला सीन है। उसके अलावा हमारे पास जो एडिटिव ये मल्टीप्लिकेटिव है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 0 हो या 1 हो, दोनों मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 0 0 ही आता है। ठीक है, इस चीज़ को ख्याल जहन में रखना है आपने। उसके बाद हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इसके लिए भी ये देखें हमारे पास टेबल मौजूद है जिसमें हमारे पास इस चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आप जो बच्चे वेरीफाई करना चाहते हैं और ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं, ये स्लाइड्स मैंने उनके लिए बनाई हैं ताकि वो इनको देख सकें और समझ सकें कि हमारे पास जो ये ए की वैल्यूज हैं सिर्फ आप इस एक्सप्रेशन में पुट करते जाएं, ये आपके पास रिजल्ट आते जाएंगे। ठीक है, ये एडिटिव है और ये मल्टीप्लिकेटिव है। फोर्थ कॉम्प्लीमेंट ला है जिसमें आप कह लें कि इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, ए का आप कह लें कि इधर 0 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव में किस तरह है, तो हमारे पास वो चीज़ें सेम है। मेनली जो ये आपको टेबल्स वगैरह और ये वेरिफिकेशन है, ये आपको दिखाना मकसद है। ठीक है, समझा तो मैं आपको पहले भी चुका हूँ ये चीज़ें। अब ये देखें कम्यूटेटिव लॉ मैंने ऊपर आपको विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक की वैल्यू से समझाया था, लेकिन इधर विद द हेल्प ऑफ बाइनरी आपको अंडरस्टैंड करवाया गया। ठीक है, कि ये ए की वैल्यूज़ हैं, ये बी की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ए और बी का आंसर क्या आता है,
आप कह लें कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव कर लिया है। उसके बाद हमारे पास ये राइट हैंड साइड को हमने प्रूव किया हुआ है, ठीक है, और इनके आंसर देखें सेम है। और इसी तरह आप कह लें कि जो ये लास्ट दो पोर्शन है इनमें हमने ये मल्टीप्लिकेटिव को सॉल्व किया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी और बी डॉट बी उनके आंसर में भी कोई फर्क नहीं है। उसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास इंपॉर्टेंट है जिसमें हम 3 वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट 3 वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यूज हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वेरिएबल्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस में है और कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। ए के अंदर 4 0 फिर 4 1 2 0 2 1, ठीक है। ये आप कह लें कि हमारे पास एक मुकम्मल सीक्वेंस है कि अगर 3 वेरिएबल्स हमारे पास आपको गिवन हो या आपने लिखनी हो उनको कंपेयर किस तरह किया जाए, तो इसके लिए ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ए में आप 4 0 इकट्ठे लगा दें, 4 1 लगा दें, फिर उसके बाद 2 0 2 1 2 0 2 1, और थर्ड के अंदर 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये आप कह लें कि 3 वेरिएबल्स को कंपेयर करने का मेथड है। उसके बाद ये हमारे पास जो ये दो दिए हुए हैं ये आप कह लें कि एडिटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं और इनके आंसर आप देख सकते हैं सेम है। और इसी तरह आप कह लें कि जो ये लास्ट में 2 दिए हुए हैं ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास उनके आंसर भी सेम हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। आप कह लें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमारे पास इसमें डॉट और आप कह लें एंड और ऑपरेशन इकट्ठे गिवन है, तो इसका टेबल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो मेनली हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं ये देखें हमने उसी तरतीब से लगाया हुआ है ताकि चीज़ें रिपीट ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो देखें बी प्लस सी को हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ए डॉट बी प्लस सी हमारे पास ये वैल्यू है। और ये मैं आपको बताता चलूँ ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिटिव को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बी प्लस सी और फिर उसके बाद ए को इनके साथ मल्टीप्लाई किया है, या आप कह लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने और ऑपरेशन लगाया है फिर उसके बाद एंड ऑपरेशन को उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ये आप कह लें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये सब की सब वैल्यूज़। और ये फिर हम आप कह लें कि राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इन दोनों की वैल्यूज आई, फिर उनको आपस में प्लस कर दिया, 0 + 0 0 + 0 0 + 0, ठीक है। और इसी तरह 1 + 0 1, और ये देखें 1 + 1 = 1 ही होता है। ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। और आप कह लें कि अब ये इधर हमारे पास मेनली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास दो लास्ट थे। एक हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें आप कह लें कि हमारे पास जो डॉट था ये इस तरीके से था बी प्लस सी, ठीक है। और हमारे पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो इस तरीके से था। तो हमारे पास अब देखें कि डॉट नहीं है, बाहर बाहर क्या है प्लस का सिंबल है और डॉट ब्रैकेट के अंदर है। तो ये आप कह लें उसका इन्वर्स है और इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये राइट हैंड साइड यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। और जब इन दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 1 हमारे पास 0 ही होता है, 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इस तरीके से इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाले आंसर्स हैं, ठीक है, और ये वाले आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों सेम है, इनमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। इट इज द वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब उसके बाद अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ अब हमारे पास क्या कहता है कि मेनली हमारे पास ये वैल्यूज हैं और इसमें हमारे पास आंसर इक्वल टू ए के ही आएगा। अब इसमें याद है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स ही सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, ए और बी। तो ए डॉट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है। अब ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया तो ए डॉट बी हमारे पास अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, तो हमारे पास ये ब्रैकेट का ये वैल्यूज आ गई। अब इसके अंदर ए को प्लस करेंगे, जो ये वैल्यूज आई है ना, अब इसके अंदर ये वाली वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 0 0 0 हमारे पास 0 ही होता है, 0 0 दोबारा 0 ही होगा,
0 1, हमारे पास 1 होगा, और हमारे पास 1 1 क्या होगा, 1 होगा। तो अगर आप इन वैल्यूज को गौर करें और इन वैल्यूज पर गौर करें, तो ये दोनों आपको सेम नजर नहीं आ रही कि हमारे पास जो इसकी वैल्यूज आई हैं कैलकुलेट करने के बाद और ए की वैल्यूज हैं वो दोनों की दोनों सेम है। इट इज अब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। और ये आप कह लेंगे जो नीचे वाला लॉ है इसको आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है, और ये वेरिफिकेशन सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आप कह लें कि इसके ऊपर कंप्लीट पे कॉम्प्लीमेंट, इस पे अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट है, जिसको विद द हेल्प ऑफ साइड बार, ये भी हमने देखा है कि कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये आप कह लें कि हमारे पास नीचे देखें तो हमारे पास इसको थोड़ा सा इन्वर्स कर दिया, ठीक है। हमारे पास अब ये देखें, ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं। ए प्लस बी, आप कह लें कि हमारे पास ये कुछ वैल्यूज हैं, हमने उनको ऐड किया दोनों को, हमारे पास ये वैल्यूज आई, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो आप कह लें कि हमारे पास वैल्यूज क्या होगी, इनवर्स होगी, 0 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है। और इसके बाद इनका हमने अलग अलग से आप कह लें कि कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है। हमने इसमें फर्स्ट को सॉल्व किया और सेकंड भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ठीक है। होप सो आप इसको डिटेल से देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। और आप अगर इसको मजीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है डबल न्यूगेशन लॉ, ठीक है। अब इसमें मैं तो ये चीज़ मैं आपको वैसे ही समझा चुका था कि ए हमारे पास वैल्यू उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, हमारे पास क्या आया, 1 आया। जब इस कॉम्प्लीमेंट का दोबारा हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास दोबारा वैल्यू वही आ जाएगी जो ए के अंदर थी, ठीक है। और इसी तरह 1 का भी कॉम्प्लीमेंट सेम। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास ये देखें कि जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप कह लें कि मैच कर रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर मेनली हमने 3 वेरिएबल्स देखे थे, ठीक है। तो हमारे पास a प्लस बी डॉट पी, ये हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो प्रॉपर्टी आप उसको पीछे से रिवाइज कर सकते हैं और आप बुक्स में से देख सकते हैं। इसको अप्लाई किया है, उसके बाद हमारे पास आप कह लें कि ये इसके इक्वल है। फिर इसके बाद हमने इस पर कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई किया है कि ये देखें ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि हमने पीछे डिस्कस अभी करके आए हैं कि किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो मेनली हमारे पास इधर मेनली 1 के इक्वल होगा ये, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हम पीछे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उनको प्रॉपर्टीज को देखिएगा तो आपको मजीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और 1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आइडेंटिटी लॉ अप्लाई होगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मेनली इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये 3 लॉज अप्लाई हुए हैं, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। आपकी बुक में जो मेथड गिवन है वो ये वाला है। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिनके अंदर हम इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट रूल्स को, लॉज को अप्लाई करके हम उसका आंसर डिफरेंट ला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल गिवन है जिसमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास अब ये वाली वैल्यूज हैं जिसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ को अप्लाई किया हुआ है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है। तो इसके अंदर डी मॉर्गन्स लॉ को हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, और इसको फर्दर हमारे पास हमने सिंप्लीफाई किया है, इसमें अब्जॉर्प्शन लॉ को अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो जो हमारे पास रूल्स और प्रॉपर्टी हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वेरीफाई। फिर उसके बाद जाके एग्जांपल आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। जो ये आगे आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन दी है ना, ये आपको समझने में हेल्प करेगी काफ़ी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल है जिसमें ए प्लस बी और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, जिसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हुआ है, अब्जॉर्प्शन लॉ, आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नल लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ये हमारे पास आप कह लें कि जो ये स्टेप हैं ये सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये सीक्वेंस इस चीज़ को शो कर रहा है कि इस स्टेप में कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, इस स्टेप में कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, इस स्टेप में कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है।
तो आप मेनली हमारे पास लाजमी बात है कि जो ये वेरिएबल्स है ये हो सकता है कि डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपने मेनली तीन चीजें वेरिएबल डिस्कस किए थे, ए बी सी, ठीक है। जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हमारे पास आप कह लें कि दो इस तरीके से चीजें थी कि डॉट और प्लस का सिंबल था। तो मेनली हमारे पास यहाँ भी यही है। तो हमारे पास अगर हमारे पास नेक्स्ट इसको आगे अप्लाई करें तो ए डॉट बी प्लस हमारे पास बी डॉट सी, ठीक है। इस तरीके की वैल्यूज बल्कि ए डॉट सी बनता है, ठीक है। तो इधर सेम चीज को अप्लाई किया होगा, अब्जॉर्प्शन ला, आइडेंटिटी ला। तो इसको आप खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका प्रॉपर जवाब दे दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे पास इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई किया हुआ है। डी मॉर्गन थ्योरम हमारे पास अप्लाई हुआ है, जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर आइडेम्पोनेट लॉ, फिर आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास लाजमी बात है कि जब भी आपको समझाया जाता है तो कॉमन वेरिएबल एक्स वाई की हेल्प से समझाया जाता है या ए बी की हेल्प से समझाया जाता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उसमें इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। तो सेम इधर वही चीज़ है कि हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं कि मिसाल के तौर पर ए बी सी हमने आपको अंडरस्टैंड तो इसकी हेल्प से करवाया है, लेकिन हमारे पास इधर ए नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट शायद इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है। ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो इधर ये अलहदा से हमारे पास एक वेरिएबल के तौर पर ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखें इधर हम बी को तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर तो बी है इधर, लेकिन इधर तो बी कहीं नजर ही नहीं आ रहा या सी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, मेनली ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मेनली इनकी वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। मेनली ये नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड है, आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड लॉजिक गेट्स। कि हमारे पास एक लॉजिक डायग्राम को हम क्रिएट किस तरह कर सकते हैं, तीन स्टेप से, ठीक है, जिनको आपने माइंड में रखना है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बेसिक गेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास बूलियन फंक्शन के लिए कौन कौन से गेट रिक्वायर है, ठीक है। ये तीन बेसिक हैं। उसके अलावा फिर उन गेट्स को क्या करना है, अरेंज करना है, किस तरतीब में लगाना है, ठीक है, कि किस किस्म का आप लॉजिक ऑपरेशन बना रहे हैं, ठीक है। उसके लिए उन गेट्स को आपने किस तरतीब से लगाना है। जिस तरह हमारे पास मुकम्मल एक लॉजिक डायग्राम होती है जिसमें डी गेट है, डी गेट से आगे आप कह लें कि इनपुट्स निकल रहे हैं, ये आप कह लें कि एक्सोर गेट है, और ये आप कह लें कि हमारे पास एंड गेट है, ठीक है। तो इसके आप कह लें कि हमारे पास फर्दर आगे गेट लगाए हुए हैं, तो इनकी जो आउटपुट निकल रहा है वो इनकी इनपुट्स हैं। तो इस तरीके से आपने अरेंजमेंट को देखना है कि कौन से लॉजिक गेट को किस सीक्वेंस से लगाना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास पॉइंट है कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट। जब आप उनकी सीक्वेंस को देख लेंगे उसके बाद आपने इनपुट और आउटपुट्स को देखना है कि उनको कनेक्ट करना है, ताकि हमारे पास जो सर्किट का बिहेवियर है वो हमें शो हो कि सर्किट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आज का लेक्चर था, होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में जाकर रेज कर सकते हैं, ठीक है। जो इसमें मेनली वेरिफिकेशन का मैंने कुछ स्लाइड्स ऐड की थी वो इसी वजह से की हैं, ताकि कुछ बच्चे जो बाद में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वेरीफाई इनको कर दें, किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, जो डीपली स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेनली ये मैंने वेरिफिकेशन की स्लाइड्स ऐड की थी। नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दिल लगा कर पढ़िएगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मज़ीद आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। शुक्रिया।